חיסלנו את דף, הנייה, יחיא סנואר, יחיא סנואर। इजराइल ने वेस्ट बैंक जाने की योजना बनाने वाले 4 अरब देशों का रास्ता रोक दिया है, जिसे लेकर इन अरब देशों ने इजराइल की निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि इजराइल का ये फैसला अतिवाद और शांति को ठुकराना दर्शाता है। इन 4 अरब देशों में सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और बहरीन शामिल हैं, जिन्होंने इस हफ्ते के आखिर में वेस्ट बैंक की यात्रा की योजना बनाई थी। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि इस बैठक का मकसद फिलिस्तीनी राज्य के प्रचार पर चर्चा करना था, जिसे इजरायली सरकार अस्वीकार करती है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री की वेस्ट बैंक की यात्रा हाल के दिनों में किसी शीर्ष सऊदी अधिकारी की पहली यात्रा होती। बता दें कि सऊदी अरब और इजराइल में टकराव का ये इसी साल दूसरा मौका है। इससे पहले फरवरी में, जब 4 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए उस पर कब्जा करने का प्रस्ताव दिया था, उसके खिलाफ भी अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा इजराइल के अधिकारियों ने तब ये भी कहा था कि सऊदी अगर फिलिस्तीनी राज्य बनाना चाहता है तो वो सऊदी अरब में ही नया फिलिस्तीन बना ले, क्योंकि उसके पास बहुत जमीन है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चैनल 14 पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सऊदी अरब के पास काफ़ी ज़मीन है और वो अपनी ज़मीन पर फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करे। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए फिलिस्तीनी राज्य की जगह सऊदी राज्य भी कहा। इसके बाद सऊदी अरब ने भी प्रतिक्रिया दी। उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, सऊदी अरब किंगडम फिलिस्तीनी लोगों को उनकी भूमि से विस्थापित करने के संबंध में बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कही गई बातों के प्रति भाईचारे वाले देशों द्वारा की गई निंदा, अस्वीकृति और पूर्ण अस्वीकृति की सराहना करता है और किंगडम उन बातों को महत्व देता है जो अरब और मुस्लिम देशों के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे की केंद्रीयता पर जोर देते हैं। हालांकि सऊदी अरब विदेश मंत्रालय के बयान में नेतन्याहू के नाम का जिक्र तो जरूर किया गया, लेकिन इसमें सऊदी क्षेत्र में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बारे में उनकी टिप्पणियों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। अब दोबारा वेस्ट बैंक के इलाके में 4 अरब देशों को ना जाने देने पर सऊदी अरब इजराइल पर भड़क गया है। ऐसे में इजराइल को अब अरब देशों की एकता से टकराना होगा, जो कि अकेले किसी देश से भिड़ने के मुकाबले काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हालांकि इजराइल के लिए ये लड़ाई कोई नई नहीं, वो अपने वजूद में आने के बाद से ही अरब देशों से लड़ता रहा है।